तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज जैसा कि हम लोगों का जो सेशन करने वाले हैं वो मैथ की जो बात थी कि क्योंकि एक अच्छा खासा पोर्शन मैथमेटिक्स का भी है, जिसमें से आपको पता है कि हम लोग जो ये सीरीज कर रहे हैं वो यूपी लेखपाल की दृष्टि से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मैथ का जो पोर्शन आपका है वो तकरीबन जो है 25 क्वेश्चन है मैथ के, और इसको करना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हमको पढ़ना है, और उन सब में भी अगर हम देखें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे मैथ के बनेंगे वो जिसको मतलब एक तरह से कहें कि कोर टॉपिक हैं, जिनको पढ़ना मतलब अति आवश्यक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होती है जिसे हम आसानी से कर लेते हैं। तो उसमें से अगर आप सबसे पहला टॉपिक देखेंगे तो सबसे बेसिक है वो परसेंटेज आपका जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। तो एक बार अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या बड़े इम्पॉर्टेंट तरीके से हमें पढ़ना होगा मैथ में, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, हम लोग इसी क्रम में चलेंगे भी, क्योंकि परसेंटेज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके बाद हम जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के, क्योंकि ये जो है मिक्सचर और एलिगेशन जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो इतना ज़्यादा जो है व्यापक तौर पर पूछा नहीं जाता। लेकिन हाँ ये है कि कभी कभार अगर एक आध क्वेश्चन नॉर्मल से आ जाए तो हम बस बहुत डीप में नहीं जाएंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में, थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन कभी आए तो हम उसको कर पाएँ। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर हम देखें तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट है नंबर सिस्टम भी पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम भी पढ़ना है। तो जो अंक गणित वाला जो क्षेत्र है उसमें से अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें से हम सीरीज वगैरह भी जो होगी वो सब हम कर पाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये इतने जो टॉपिक हैं, टॉपिक इसमें और सारे भी हैं, लेकिन जो इतने टॉपिक हैं इस पर हमें थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि अगर हमारी ये टॉपिक मजबूत होगी तो जितने भी और टॉपिक मैथमेटिक्स में आएंगे, जितने भी उन लोगों ने दे रखा है सिलेबस में, तो मैं ऐसा करूँगा कि एक वीडियो प्रॉपर मैं आपको सिलेबस पर दिखाता हूँ, मतलब कर देता हूँ उसमें, जिसमें हम अच्छे से समझेंगे कि सिलेबस क्या है और किसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा, कौन सी टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का, तो हम लोग उसको कर लेंगे। तो आज के लिए जो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज से शुरू करते हैं। ठीक है, परसेंटेज से शुरू करते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको से जो कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो मैं जैसे कि मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग भी हैं जिनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि उन्हें कोई एक ऐसी ट्रिक मिल जाए जिससे वो सारे क्वेश्चन आसानी से कर लें। तो एक बात आप याद रखिए कि ट्रिक से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रिक बहुत सारी होती हैं, और मैथ तो बेसिकली सब कुछ ट्रिक ही है। मैथ में अगर आपको पता है तो सब ट्रिक है, नहीं पता है तो बिल्कुल ट्रिक नहीं। मैथ में ट्रिक्स का मतलब होता है ना कि आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, या कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो इसके लिए जो हम जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो ट्रिक आप उसे कहें, चाहे आप उसे कहें कि, क्योंकि मैं कोई उसमें आपको कोई फार्मूला नहीं बताने वाला हूँ कि इसके लिए ये फार्मूला यूज करिए, वो फार्मूला यूज करिए, कुछ भी नहीं। हम लोग सिंपल से कुछ चीज़ों को सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे एक स्टेप, और उसी के जरिए हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और आपकी जितनी सारी ट्रिक्स होती है ना, जैसे बहुत बार दिया होता है कि दो वस्तुओं की कीमत, मतलब जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया होता है कि किसी ए वस्तु की कीमत है, मान लो किसी ने जो है ए और बी, ए ने जो है 2 पेन खरीदा, मान लो सिंपल सा अगर ये लेते हैं, ए ने 2 पेन खरीदा, एक पर जो है 10% की मतलब कि लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो वो पूछ रहा था कि इस पर जो है टोटल लाभ और हानि में क्या होगा। अगर ये समान क्रय मूल्य पर खरीदा गया था तो उसका जो विक्रय मूल्य पर समान लाभ क्या होगा। वैसे तो इसको देख के बता सकते हैं, इसमें कुछ बात ही नहीं है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर मान लो तो यहाँ 10 नहीं होता, यहाँ पे 10% दिया, तब तो जो लोग ट्रिक बताते हैं आपको यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जो लोग ट्रिक्स बताते हैं उसमें आप देखिएगा 10% ऐसी मतलब कि वो पूर्णांक वैल्यू हमेशा लेकर के चलते हैं, क्योंकि वो अपनी ट्रिक्स को प्रूव करने के लिए यही क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन उनको बताना होता है और उसके बाद बता देंगे कि ये देखो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर मान लो यहीं पर आपको दे दिया कि 10% नहीं 16.66% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद दे दिया कि कुछ भी दे दिया कि मान लो दे दिया कि 83.7% की हानि हो रही है, ऐसे कर करके कुछ अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में अगर आया तो आपको क्या करेंगे, तब तो फिर आप
कैलकुलेशन करते रहिए उनके हिसाब से। और कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि आपको दे दिया, मान लो आंसर अगर जो होता है वो 2 पॉइंट के डेसिमल के मतलब कि 2 वैल्यू तक दे दिया रहता है, तो ऐसे में जो है ना एकदम से एग्जैक्ट वैल्यू आ पाना नामुमकिन हो जाता है, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और या फिर अगर आप ला रहे हैं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन करेंगे, पता चल रहा है भाग कर रहे हैं एकदम दुनिया भर की, एक क्वेश्चन करने में आपको 5 से 7 मिनट लग रहा है, तो फिर ऐसी जगह पे ट्रिक्स जो होती है ना वो काम नहीं करती है। तो चलिए फिलहाल वो सारी बात हम देख लेंगे, और इसलिए हम ट्रिक्स को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग बस प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक एग्जाम वगैरह में पूछे जा रहे हैं। क्या ट्रेंडिंग रही, पहले हम शुरुआत करेंगे नॉर्मल से, फिर एक क्लास होगी जब परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा, वैसे एक ही दिन में खत्म हो जाएगा परसेंटेज, आज ही खत्म हो जाएगा, अगले दिन जो होगा हम लोग उसका जो है प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, ठीक है। तो आइए परसेंटेज की जब बात करें, हिंदी में कहें तो प्रतिशतता, ठीक है। जब भी हम लिखा होता है ना, कुछ भी लिखा हो कि परसेंट का मतलब, जैसे मान लो कि अगर लिखा है x%, परसेंट का मतलब होता है ना 1/100, परसेंट का मतलब होता है। तो x% अगर लिखा है तो क्या हो जाएगा, x का 100 में से x कितना है, सीधा सा मतलब होता है कि 100 में x कितना है, तो x%, x/100 इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब बेसिक से अगर समझते जाएंगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इसमें कुछ कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ इसमें करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस की बात होती है। तो x% का, जैसे x% का क्या लिख सकते हैं, परसेंट की वैल्यू क्या होती है 1/100 में 100 हो जाता है, ठीक है, 1/100 या 1/100 कर देते हैं। इसी तरह से x% अगर करना है तो x/100 हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये होती है कि कुछ एक वैल्यूज़ होती हैं, अगर उन वैल्यू को आप याद करें, जैसे आप मैंने कहा ना कि कम से कम कैलकुलेशन अगर आपको करना है, जैसे अगर मान लीजिए दे दिया कि क्या नाम है, दे दिया कि 60 का 40%, 60 का 40%, तो 60 का 40%, सिंपल सी बात होती है, 60 का 40%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है सब गुणा, तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है। 40% को क्या लिख सकते हैं, फिर से अगर देखें 40% है तो 40% 40/100 हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, गुणा है, 60 का मतलब 60 है, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं आराम से, ठीक है, तो काट दीजिए, 6 बार जाएगा और आ जाएगा कितना, 24 आ गया, तो ये आराम से हो गया। अगर इसी में मान लो दिया होता, ये तो बहुत सिंपल सी थी कि 60 का 40%, आपने आसानी से कर लिया। अब मान लो इसे दिया 60 का 16.66% दे दिया, यही क्वेश्चन है, बस इतना कह दिया कि 60 का 16.66%। तरीका आपके पास वही है, करना क्या है, 60 गुणे 16.66/100 करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन तो हो गया, मतलब बहुत लंबा कैलकुलेशन जाने वाला है। अब आप काटिएगा, पहले तो क्या क्या करिएगा, 1 0 से 1 0 काटिएगा, मतलब कितना लंबा आप कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो कोई फ़र्क, मतलब कि आपका ये जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा जो क्या हो जा रहा है, बहुत ही क्रूशियल बनेगा, बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो एक तरीका है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं सिंपल सा करना हो तो 16.66 को हम लिख सकते हैं, ये 16.66% की वैल्यू होती है 1/6। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप सीधे कर लीजिए 60 इंटू, तो वो जो वैल्यूज़ हैं सारी, उन वैल्यूज़ को हमें याद करना होगा, और वो वैल्यू कौन सी हैं, तो वैल्यू कर लेते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, जैसे 100%, 1 की वैल्यू आप कितनी है, 1 अगर है आपके पास तो 1 की वैल्यू कितनी है 100%। इसी तरह से 2 कर रहे हैं, 1/2 किसकी वैल्यू होती है 50% की। इसी तरह से 1/3 जब 100 में 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 33.33 आता है, ठीक है, तो 33.33%, ठीक है। इसी तरह से 1/3, अब अच्छा एक चीज़ और देखते जाइए, अगर ये 1/2 है तो 50 है, इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो इसका 1/2 है, इसमें फिर कर सकते हो 2/2, ठीक है। तो जब 2/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 = 1 हो जाएगा, 1 का मतलब फिर से 100 आ गया, ठीक है। जैसे देखोगे अगर इसमें कर लो, मतलब ये इसकी 2/2 अगर करोगे तो 2/2 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू कहाँ गई, फिर से यहाँ आ गई, तो इसलिए इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1/2 1/3। इसी तरह से अब अगर देखोगे एक वैल्यू ये होगी 1/3,
इसी तरह से 2/3 हो सकती है। 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 कुछ नहीं करना, मतलब कि इसमें 2 से इधर भी मल्टीप्लाई हमने किया, इधर भी कर देंगे, तो 66.66 कर लो, ये 3 और कर लो 2 अंक तक, तो 66.66% हो गई। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फिर 3/3 हो जाएगा। 3/3 देखोगे जब आप 3/3 की जब वैल्यू देखोगे तो फिर ये कट के 1 हो जाएगी। 1 का मतलब 100% फिर हो गई, तो 33.33% पहले हुआ। 1/3 की वैल्यू 33.33%। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में 33.33% मिल जाए तो उसकी जगह पे आप क्या यूज करेंगे? 1/3 यूज कर लेंगे। इससे कैलकुलेशन सोचिए कितना आसान हो जाएगी। 33.33 को काटना और 1/3 को काटना, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसी तरह से 66.66 अगर कहीं लिखा हो तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? 2/3 यूज कर सकते हैं। चलिए 1/4 में जब आओगे तो इसकी क्या वैल्यू हो जाती है? 4 से जब 100 में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है, 25% हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखोगे 2/4 की अगर करें, 2/4 को करोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो। 2/4 का मतलब काटोगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको काटो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 50% हो गई, तो हम इसको नहीं लिखते हैं फिर, ठीक है। तो अब हम फिर देखते हैं 3/4। 3/4 को जब काटोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब 4 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 नहीं 75 हो जाएगा, मतलब 75% हो जाएगी 3/4 का मतलब। तो अगर कहीं 75% लिखा है तो उसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं? 3/4 यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कहीं 25% लिखा है तो आप क्या यूज करेंगे? 1/4। अब इसके बाद अगर अगली वैल्यू अगर बढ़ोगे इसी में, जैसे 1/4, 2/4, 3/4, अगर 4/4 कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर से 1 हो जाएगा कट के, तो 1 की वैल्यू आपको फिर से पता है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से 1/4 के बाद अगर आप 1/5 की बात करें, 1/5, तो 5 से अगर 100 में आप डिवाइड करेंगे, ये वहीं से वैल्यू आ रही है। आप हमेशा जो है 1 की वैल्यू कितनी है? 100 है, तो 100 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 को 5 से जब डिवाइड करोगे आप 5 से, तो क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा, ठीक है। 20%, मतलब कहीं भी अगर 20% लिखा हो तो उसमें आप क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो, बिल्कुल। इसी तरह से 2/5 देखो, 2/5 का देखोगे तो क्या आ जाएगा? 20% है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे 2/5 कैसे हो रहा है? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2/5 हो रहा है, तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2/5 की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे किया 2/5, ये कितना हो जाएगा? 40% हो जाएगा। इसी तरह से 3/5 करोगे, 2, इसमें आप देखो यहाँ पे फिर देखो 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 3/5, 3 से इधर में मल्टीप्लाई कर लो तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 60% हो जाएगी। इसी तरह से 4/5 कर लो, 4/5 का मतलब 60 हो रहा है तो 420 हो जाएगा। 4 × 20 जब करोगे 420 तो हो जाएगा 80%। इसी तरह से 5/5 जो करोगे तो देखो 5 2 × 10 तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, मतलब 20-2500 हो जाएगा ना, तो 100% जब ये, तो 5/5 को काट दो तब भी 1 हो जा रहा है, तो 1 का वैल्यू कितनी है? ये है 100%। ये 100% की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 1 हो जा रही है। तो इसको हम फिर नहीं करते हैं क्योंकि हमको ये वैल्यू पता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, 4/5 तो हमने 1/5 तक कर लिया। आगे, ठीक है, आगे बढ़े। ये वैल्यू आपको अगर याद हो गई तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत आसान होने वाला है क्वेश्चन। अब इस तरह से 1/6 की वैल्यू करें। 1/6 की जब बात करोगे तो कितनी हो जाएगी? 6 से आप 100 में भाग देना है। ऊपर 1 की वैल्यू 100% है, आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 100%। बाई 6 कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? तो इसको जब काटोगे तो 16.66% आएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा? 16.66%। इसी तरह से 2/6 हो जाएगा। 2/6 को जब काटोगे तो देखोगे 1/3 हो जा रहा है, ऐसे ही काट के देखो 1/3 हो जा रहा है। 1/3 की वैल्यू हमने पीछे पढ़ चुके हैं, 1/3। तो कहीं भी 2/6 मिले तो उसको काट के देखो 1/3, 60, जितना 60 हो सके, इसके बाद उसकी वैल्यू चेक करो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी है आपकी? 33.33% थी, तो हम इसको भी नहीं करते हैं फिर, ठीक है। अब फिर 3/6 करेंगे। 3/6 जब करोगे 3/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 हो जाएगी। 1/2 की वैल्यू हम प्रीवियस फिर से पढ़ चुके हैं, कितनी है? 50% है, तो हम इसको भी नहीं करते हैं। इसी तरह से 3/6 के बाद 4/6, 4/6 की वैल्यू काटोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2/3, 2/3 की वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि हमने 1/3 की वैल्यू पढ़ा था, कितना थी? 33.33% थी। और जो हमने 2/3 मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितनी थी? 66.66% थी। तो ये वैल्यू तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम इसको भी नहीं कर रहे हैं। तो 4 के बाद अब आप आ जाइए 5/6। तो 5/6 की वैल्यू जब करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 5/6, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 16 25 80 हो जाता है, 5 6 30 35, मतलब कि 83.33% हो जाएगा, ठीक है। याद करना पड़ेगा आपको, जैसे ये मुझे याद है,
83.33% है। 5/6 की वैल्यू कितनी है? 83.33% है। इसी तरह से आपको भी याद करना पड़ेगा। और यकीन मानिए आप 1-2 दिन में, अगर 2 दिन आपने इस चार्ट को ऐसे बना लिया, एक चार्ट अच्छे से, और अगर उसको 1-2 दिन देखते रहे तो आप बहुत आसानी से आते हैं। बहुत कुछ इसमें बहुत ऐसा इतना नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है कुछ कि याद नहीं होगा। और जितना कोशिश करें आप सॉल्व करके याद करें। तो जैसे बार बार करेंगे ना कि 1/6 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 6 में 100 से डिवाइड करेंगे एक बार, तो आपको पता चलेगा कि 16.66 होती है। ऐसे 2-3 बार आप जब 2 बार प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो ये याद हो जाएगी वैल्यू। और मैथमेटिक्स की वैल्यू दिमाग में बहुत जल्दी बैठती है। तो 5/6 की वैल्यू कितनी थी? 83.33%। इसी तरह से 6/6 इसके बाद आएगा, 6/6 आएगा। तो 6/6 की वैल्यू 1 होती है। 1 की वैल्यू हमने प्रीवियस पढ़ चुके हैं, कितनी होती है? 100 होती है। तो उसको नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। इस तरह से 1/7 में आ जाओ। 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 से 100, ये 1 की वैल्यू कितनी है? 100। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 बार जाएगा, 14 से 98, फिर बचेगा कितना? 2 बचेगा। तो फिर काटोगे, 7 एकम 7 जाएगा। फिर मतलब कि 7 एकम 7 नहीं, 7 दूनी 2 बार जाएगा। देखो कितना हो जाएगा? 20 होगा ना, तो 2 बार जाएगा। फिर कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। फिर 5 बार, 6 बार, ठीक है। इस तरह से जाएगा। 57 भी जा सकता है, 57, 2857, ठीक है। 14.2857 बार जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यू इसकी होती है एग्जैक्ट। आप डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 मतलब कि 7 दूनी मतलब 14 से 98 हो जाएगा, बचेगा 2, तो 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 बचेगा 6, फिर 7 8 56 हो जाएगा, बचेगा 4, फिर देखोगे 7 4 बचेगा तो मतलब 40 होगा, 7 5 35, फिर बचेगा 5, फिर जो है इसी तरह 7 7 49 हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। फिर ये देखोगे ना, इसके बाद फिर से 1 बार ही जाएगा, फिर ये वैल्यू अपने आप में रिपीट करेगी। तो हम इसमें बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब आपको याद करना ना, इस वैल्यू को सिर्फ आप याद करिए 1/7 में। अगर आपको 1/7 की वैल्यू में ये वैल्यू याद है, ठीक है, कि 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.2857 होती है। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो आप 2/7 की जब वैल्यू करेंगे, जब 2/7 की वैल्यू अगर आपको कभी दिमाग में आए कि 2/7, तो 14 दूनी कितना होता है? 14 दूनी होता है, आप इसमें सीधे 14 से मल्टीप्लाई करें, ये 14 आपको याद रहे, तो 2/7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 14 दूनी इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो इसको आपको भूल जाना, 28 आपको माइंड में करना है कि 14 दूनी 28 होता है। तो 28 कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से, यहीं से वैल्यू लिख दीजिए कि 28, और इसी के बाद 28 के बाद दशमलव लगा दीजिए और 5 7, ये वैल्यू रिपीट करेगी ऑटोमेटिकली। देखो ऐसे वैल्यू चलेगी 28.57, फिर 1 4 आएगा इसमें वैल्यू, जब 14 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2/7 में 28.57 1 4 ऐसे घूम के आएगी वैल्यू। मतलब ये सर्कुलर फॉर्म है, इसी तरह से ये वैल्यू घूमती रहेगी। ये जो 14.2875 है, ये वैल्यू ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। तो 3/7 करोगे तो कितना होगा? आप सोच के बताओ। 14 तियाँ कितना होता है? 42, ठीक है। 14 तियाँ 42, कहीं 42 इसमें दिख रहा है? इस वाले में जो ये 14.2857 है, इसमें कहीं 42 दिख रहा है? देखिए 42 ये दिख रहा है। तो यहीं से वैल्यू लिखना शुरू कर दीजिए। 42, इसके बाद पॉइंट लगाइए, 42 के बाद पॉइंट लगाइए, 8 5 लिख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगी 3/7 की वैल्यू। इसी तरह से 4/7 की वैल्यू करिए। 4/7 की वैल्यू करिएगा तो 14 चौके कितना होता है? 56। अब आप यहाँ पे देखेंगे 56 नहीं मिल रहा होगा, 57 मिल रहा होगा। तो यहीं से वैल्यू आप लिखना शुरू करिए कि 57 पॉइंट कितना हो जाएगा? 14 लिख दीजिए, ठीक है। 4/7 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से 5/7 की करोगे तो 14 5 70। 70 का मतलब 70 नहीं मिल रहा होगा, लेकिन ये देखो 7 वहाँ है, ये 1 यहाँ 71, 71 मिल रहा है। तो 71 से लिखना शुरू करिए, 71.42, ठीक है। ये वैल्यू फिलहाल आपको इतना याद हो या ना हो, लेकिन 1/7 2/7 की वैल्यू तो याद हो। 1/7 की वैल्यू जैसे आप माइंड में रखिए कि 1/7 की वैल्यू क्या है, यही वैल्यू आपको इसमें एक याद करनी है। बाकी इसके बाद क्या करनी है? वैल्यू को मूव कर देनी है, जितना जहाँ जो अंक मिले उसी के बाद से लिख देना है। तो ये 14.2875 अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 6 की करेंगे, 6/7 की, तो 14 छक्का कितना होता है? 84 होता है। तो यहाँ पे देखिए 85 है, तो 85.7, एक यहाँ से ले लीजिए, 2 डेसिमल तक चले जाइए, 85.71 हो जाएगा। इसी तरह से 7/7 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है, ठीक है। तो ये एक तरीका इसी तरह से चलता है, ठीक है। 1/7 इसी तरह से जब कभी 14 का अगर हम करते, अगर वहाँ तक जाते, फिलहाल हम वहाँ तक नहीं करेंगे, हम 10 तक करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ तक कर पाएँ, क्योंकि हम लोग जिस एग्जाम के लिए कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको फिलहाल 1/7 की वैल्यू याद रखनी है कि 14.2875 होती है, 2857 होती है, ठीक है। तो 14 की वैल्यू आपने 1/7 की वैल्यू हो गई। तो 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14.2857 है।
इसी तरह से 2/7 2/7 का मतलब 14 दूनी 28, तो यहाँ से लिखोगे। 3/7 मतलब 14 3 42, 42 मतलब यहाँ से लिखोगे, इसके बाद पॉइंट लगा दोगे। 3/7 के बाद 4/7 में 14 चौके 56, 56 मतलब 57 से यहाँ से लिखना शुरू करोगे, 57.14 लिख दोगे। इसी तरह से 14 25 70, 70 का मतलब 71, तो 5/7 की वैल्यू 71 पॉइंट मतलब 71.42 लिख दोगे, 2 डेसिमल तक। इस तरह से आप ऐसे सर्किल में चलता जाएगा। तो अब 1/8 की अगर बात करें, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जब 100 में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5 आ जाएगी, ठीक है, 12.5 आ जाएगी। 8 की वैल्यू वैसे भी डिवाइड करके देख लीजिए आप, तो 8 से जब करोगे तो वैल्यू यही आएगी 12.5। इसी तरह से 2/8 की जब वैल्यू करोगे तो क्या आ जाएगी, 2/8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/8 की करिए, 2/8 को काटिएगा तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। 1/4 मिला, इसका मतलब क्या है कि ये 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो हमको इसको करने की जरूरत है, हम इसको पीछे कर चुके हैं। तो 2/8 1/4 होता है, 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 3/8 अगर करिए, 3/8 जब करिएगा तो अब देखिए 3/8 करिएगा तो कितना जाएगा वैल्यू, मुझे तो याद है, आप कैसे आई है, इधर देखिए 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5 है। 12.5 में अगर अब इधर 3/8 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा फिर, तो 3/8 हुआ तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 12 3 36 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा, तो 1.5 इसमें जोड़ जाएगा 36 में। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 12 से अगर 12.5 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 3 36 हो जाएगा, प्लस 3 5 15 1.5 हो जाएगा, मतलब तो कितना हो जाएगा 37.5 हो जाएगा, ठीक है। ये मन में कैलकुलेशन इतना करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, क्योंकि इतना तो कर देते ही होंगे, मतलब अगर नहीं करते होंगे तो फिर किसी दिन आप लोग कमेंट करके बताइए, तो उसकी भी बताई जाएगी तरीका, आपको हम बता देंगे मल्टीप्लिकेशन का भी, बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को कितने आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप 10 सेकंड में कर लेते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, चाहे ऐसे कर लीजिए जैसे करते हैं, मतलब ऐसे कि अगर 12 × 12 भी कर लीजिए, अगर 4 करते हैं और फिर ये मतलब कि ये कर देते हैं कि 2 कर देते हैं, फिर ए मतलब ये ऐसे कर लेते हैं, अगर जल्दी से जल्दी अगर ऐसे कर पाते हैं, जैसे ही कर पाते हैं वैसे करिए। वैसे अगर 20 तक आपको टेबल याद है तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि वो एक फ़ायदेमंद होता है कि किसी भी कैलकुलेशन को आप आसानी से कर पाते हैं फिर, ठीक है। 1/8 में 3/8 हो गया। फिर अगर हम 4/8 करेंगे, 4/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 होती है। काट दीजिए इसको आप, 4 × 4 4 दूनी 8, तो 1/2, तो 1/2 की वैल्यू हमको पता है पहले से ही 50% होती है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से 5/8 करेंगे। 5/8 जब करिएगा आप, अब देखिए 5/8 की वैल्यू जब करिएगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल से आप करके तुरंत बताइए। 5 से आप मल्टीप्लाई करिएगा और इसमें 12 से, तो 12 5 60 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, 2.5, तो 60 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 62.5%, तो ये 62.5% हो जाती है 5/8 की। इसी तरह से 6/8 करिएगा तो वैल्यू अगर देखें 6/8 की वैल्यू करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई 12 6 72 और फिर उसमें मल्टीप्लाई करिए 5 में 6 5 30, तो कितना हो जाएगा 6/8। वैसे तो इसको पहले काट लीजिए, 2 3 6 2 चौके 8, वैसे मतलब 75%। वैसे उसमें भी अगर ऐसे भी करते तो 12 6 72 हो जाता और प्लस 6 5 30 हो जाता, तो 3.0 मतलब 72 3 75। तो फिलहाल इसको अगर काट लेंगे तो आप कितना आ जाएगा 3/4। 3/4 की वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कितनी होती है, 75% होती है, ठीक है। इसी तरह से 7/8 की करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 से 84 और 7 5 35, तो 87.5 हो जाएगी, 87.5% होती है, ठीक है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में जब कभी भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि पूछ ले कि 120 का 87.5% अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, अब ये नहीं करना है कि 120 × 87.5/100, ऐसे नहीं करना है। 87.5 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 7/8 होती है। 7/8 उसको लिख लीजिए, × 120 कर दिए, बस आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब इसको काट लीजिए आप, मतलब अब इसको काटिए जैसे भी काटते हैं, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15। अगर पहाड़ आपको आता होता तो 15 8 120, सिंपल सा, 15 7 फिर 105, ये कितनी हो जाएगी, इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अभी उस तरह से करते हैं आप 87.5 को उसी को काटने पीटने में लगे होते एकदम टाइम से, ऐसे करने में हमारा आसान हो जाता है। तो इस तरह से 7/8। फिर 8/8 की अगर करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 8/8 की वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 की वैल्यू मतलब फिर वो 100% हो गया, तो उसकी बात नहीं करते। फिर आगे इतना आप नोट कर पाना चाहें तो कर लीजिए। और मैं ये कहूँगा कि फिर से आप खुद से चार्ट बनाइए, किसी के नोट्स पर जो है डिपेंडेंट ना रहिए, खुद का नोट्स सबसे बेहतर होता है, ठीक है। पढ़िए कहीं से भी, नोट्स खुद से बनाना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से अपना नोट्स नहीं बनाएंगे ना, दूसरे की PDF पढ़ के कुछ होता नहीं है। तो आपको
ये खुद से आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आप एक बार खुद से अपने आप से बनाइए अपने तरीके से खुद को समझने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कितना हो गया, 8 तक हो गया, तो 10 तक कर लेते हैं, 11 तक कर लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि 11 तक इंपॉर्टेंट है। 10 तक करते हैं, फिर 9 तक देखें। अब 1/9, 9 की जब वैल्यू करोगे तो क्या होता है, 100 से जब 9 में डिवाइड करो तो ये 1 की वैल्यू कितनी होती है, 100, 100/9 जब करोगे तो कितना आएगा, 9.09% आ जाएगा। अब भाग करके देखेगा, मतलब यही वैल्यू आती है, ठीक है। कैसे आती है, 9 से काटोगे तो ये वैल्यू क्या, अच्छा 9 से कर रहे हैं, 11.11 आएगी, ठीक है, सॉरी, क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 से आप करोगे तो 11.11% आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 1/9 की वैल्यू ये आ गई, और इसी तरह से आप 2/9 जब करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो 22.22% आ जाती है। 3/9 करोगे तो आपका क्या आ जाता है, 33.33% आ जाती है, ठीक है। यही 33.33% को आप क्या लिख सकते हो, 33 सही 1/3% भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 3/9 को ही है तो वैल्यू ना, देखिए आप 3 से 1 काटिए, 1/3 ही तो है, तो ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 3/9 की वैल्यू 1/3, तो ये 33 सही 1/3 कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँ, कभी कभी क्या होता है कि 22.22 ना लिख करके ये लिखा हो 22 सही 1/9, 22 सही 2/9, ऐसे भी लिखा होगा, 22 सही 2/9 इसको लिख दे, 11 सही 1/9 लिख दे, ये वैल्यू वही है। 1/9 का फॉर्मेशन चल रहा है, अगर 11 सही में 1/9 है तो आप समझ लीजिए कि 11 का फॉर्मेशन चल रहा है बटे में, ठीक है, सॉरी। तो 2/9 के बाद अब 3/9 हो गया। 4/9 की अगर बात करें तो 4 मल्टीप्लाई करना है 4 से, 44.44, या फिर कर सकते हो 44 4/9 कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, ये भी। इसी तरह से 5/9 करोगे तो मल्टीप्लाई आप हमको उम्मीद है कर लोगे, 55.55% होती है। 6/9 करोगे 66.66% हो जाएगी। 7/9 करोगे 77.77 हो जाएगी। 8/9 करोगे 88.8 मतलब 88 हो जाएगी। फिर इसी तरह से 9/9 करोगे तो 1 हो जाएगी वैल्यू, फिर 100% पे आ जाएगी, ठीक है। ये याद रखिए कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11% होती है, ठीक है। आगे चलें। अब 1/10 की तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/10 की वैल्यू तो आपको पता होगी। और हाँ, लेकिन आप अगर कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत पहले की एग्ज़ाम्स में, ऐसे अभी तो फिलहाल लेखपाल का भी एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी स्तर तो कुछ उठ ही गया क्वेश्चन का, लेकिन पहले ऐसे पूछ लेता था कि मान लीजिए पूछ लिया कि 1/10% की निकालने के लिए पूछ लिया, या 1/10 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, ये सब पूछता था। तो फिलहाल अगर हम देखें 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 1/10 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, हमने आपको पहले बताया, 1 का मतलब 100 होता है। तो 100/10 करोगे तो कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा। 100 में से 10 का मतलब क्या है, 10%, 10/10। इसी तरह 6/10 बढ़ेगा 60%, 7/10 70%, इसी तरह से 8/10 80%, 9/10 90%, 10/10 फिर 1 हो जाएगा, मतलब वो 100% हो जाएगा। तो ठीक है, 1/10 मतलब 10% है। तो 2/10 मतलब सिंपल सा मतलब ये है ना कि 2/10 यहाँ पे देखो, जब 1/10 का मतलब है तो ये 100 है, ठीक है। 2/10 का मतलब क्या हो जा रहा है, 200 है, 200/10 है, तो ये काटोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20% वैल्यू हो जा रही है। इस तरह से सिंपल सी। तो 1/10 वाला हमको नहीं लग रहा कि आपको इतना मेहनत करने की जरूरत है। 1/10 2/10 3/10 तो 10% वाली वैल्यू तो आप निकालेंगे, और वैसे भी ये इतनी बहुत सिंपल है, तो 10 वाली वैल्यू आप निकालेंगे मतलब ना, ठीक है। इस तरह से इंपॉर्टेंट जो है 1/11 की वैल्यू है। जब 1/11 की बात करोगे, 100 में 11 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 9.09% होती है, ठीक है। 9.09% आ जाएगी ये आपको 1/11 की वैल्यू। तो आप करके देख लीजिएगा, 9.09% आएगा, ठीक है। अब अगर इसका आप देखोगे कि 1/11, इसी तरह से 2/11 जब करोगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई इधर भी कर दोगे तो 18 पॉइंट कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 3/11 जब करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 27.7% आ जाएगा। इसी तरह से जब 4/11 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 36.36 आ जाएगा, ठीक है। देखो वही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस अगर आपको टेबल याद है 4 की, और याद ही होगी, डेफिनेट सी बात है, और तो आप इसमें आराम से कर लेंगे। इसी तरह से 5 करोगे तो 45.45, फिर इसके तरह से क्या करोगे, 6 का करोगे, मतलब 6/11 जब करोगे तो 6/11 अगर कहीं पे आपको 6/11 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब वो कितने की वैल्यू होगी, 54.54 की वैल्यू होगी, कम से कम वो 54। तो आपको जो कम से कम ना ये करनी है, जो पहली वाली जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू आपको हमेशा पहली वाली, किसी की भी 1 से लेके 1/10 तक 1/11 तक पहली वैल्यू याद रखनी है, ठीक है।
पहली वैल्यू याद रखने से क्या होगा कि जब आप अगली वाली वैल्यू को तो मल्टीप्लाई करके बना लेंगे ना, और अगर आपको कहीं मान लीजिए मिलता है कि मान लीजिए कहीं 66.66% ऐसे मिल गया तो ठीक है, आपको वैल्यू मान लीजिए 66 की आपको नहीं याद आ रही है, लेकिन आपको पहली वाली वैल्यू याद है कि 1/3 की वैल्यू होती है 33.33% होती है, तो आपके दिमाग में आएगा कि 33.33 हमने पढ़ा है, अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.6, लेकिन ये तब होगा जब आपकी प्रैक्टिस रही होगी, नहीं तो उस टाइम एन वक्त पे ना वो ध्यान ही नहीं होगा कि 33.33 की वैल्यू उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66.66 आएगा। तो फिलहाल लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको जाहिर सी बात है कि 66.66% याद आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने अगर 12.5 पढ़ा है तो 12.5 का मतलब ये है क्या है कि 1 अगर 1 बाई कितने का है, 1/8 का है ना, ये 1/8 पे 12.5 हो रहा है, 2/8 पे ये 24 के पास बनेगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 5 10 मतलब 25% बनेगा ना। 2/1 वैसे भी 2/8 को 1/4 कर सकते हो तो 25% है। इसी तरह 3 में करोगे तो 3/8 का मतलब 12 36 37.5 होगा। इसी तरह से 12 चौक 48 मतलब वो तो 4/8 का मतलब 50% हो जा रहा है सीधे। 5/8 करोगे तो 5/8 की मतलब 12 25 60 और 5 25 25 मतलब 62. तो ये अगर 12.5 याद है तो आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मेशन बनता है, जैसे एक देखें, अगर आपको पता है कि 12.5 का याद है तो 12.5 अगर आपको याद है कि 12.5 में कौन कौन सा बनता है, 1 पे 12.5 बनता है, 2 पे 25 बन जाता है, 3 पे क्या बन जाता है 37.5 बन जाता है, 4 पे क्या बन जाता है 50% हो जाता है, 5 पे क्या बन जाता है ये 62.5 बन जाता है, 6 पे क्या बन जाता है ये बन जाएगा 75% बन जाएगा। इसी तरह से 7 पे जब जाओगे तो क्या बन जाएगा 87% बन जाएगा, मतलब 87.5% बन जाएगा। 8 पे जाओगे तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, क्या लिख रहा हूँ 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से ये चलेगा कि 12.5 2 बार जाओगे तो 25 हो जाएगा, 3.5 बार, मतलब ये जब आपको याद रहेगा तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा, 2 से करोगे तो 25 हो रहा है, 3 से करोगे तो आपको अगर 12.5 पता है तो आपको इसमें से कोई भी परसेंटेज अगर दिया हो तो आप उसकी जगह क्या यूज कर पाएंगे, तो आपको पता है इसकी जगह पे क्या यूज करना है, इसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है 1/8 यूज करना है, इसकी जगह पर क्या यूज करना है 2/8 मतलब या 1/4 यूज करना है, ये तो आपको पहले भी पता है। इसकी जगह पर क्या यूज करना है 3/8 यूज करना है, इसकी जगह पर क्या यूज करना है ये तो 1/2 है, या फिर 4/8 की अगर कहीं वैल्यू हो तो 1/2 हो जाएगी। ये देखोगे क्या है तो ये तो 1 की वैल्यू है या 100% है। इसको देखोगे क्या है 7/8 की वैल्यू है ये, इसको देखोगे तो क्या है ये 6/8 की वैल्यू है, या इसको कह सकते हो कि अगर 2 से काटोगे तो 3/4 की वैल्यू भी है, 75% 3/4 की वैल्यू भी होती है। इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा 5/8 की वैल्यू है। ठीक है, इस तरह से आपको एक तरीके से आपको याद रहेगा। तो ये तो हो गया, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ सवालों से शुरू करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बाकी परसेंटेज में कुछ नहीं है, सिंपल सी सिर्फ इतनी सी ही बात थी कि आपको सिर्फ इतना करना था कि यही जानना था। अगर ये चीज़ आपको पता है ना, ये चीज़ जितनी मेहनत आप इसमें कर सकते हैं इस टॉपिक में, इसी को याद करने में करिए। अगर ये वैल्यू आपके दिमाग में एक बार बैठ गई, अच्छा बहुत लोग कहते हैं कि रट लेते हैं, रटना और याद करना, ठीक है, आप जो कर पाएँ वो करिए, ठीक है, समझ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी हो सके, मतलब क्योंकि एग्ज़ाम में ये कोई नहीं पूछेगा आपने रट के आए थे कि आपने याद करके आए थे, आप समझ के आए थे। तो सबसे पहली बात है कि बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये पता है मुझे। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। क्वेश्चन मैंने कुछ कलेक्ट किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 2 संख्या a और b किसी तीसरी संख्या c से 20% तथा 25% ज़्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 संख्या है, 2 संख्या a व b, ठीक है, 2 संख्या है a और b किसी तीसरी संख्या c से कितना ज़्यादा है, कह रहा है कि 20% तथा ये क्रमशः 20% तथा कितना है 25% ज़्यादा है। तो अब पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बताइए आप क्या बताना है, बताना है कि ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए 2 संख्याएं हैं, कौन सी हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 संख्या है। कह रहा है कि तीसरी संख्या सी से 20% और 25% क्रमशः बड़ी है। देखिए एक संख्या आपकी ए है, इसको सिंपल से कैसे करेंगे, एक संख्या आपकी ए है
दूसरी संख्या आपकी कौन सी है, बी है, तीसरी संख्या आपकी कौन सी है, सी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20%, 25, मतलब सी से ए जो है कितनी बड़ी है, 20% बड़ी है, सी से बी कितनी बड़ी है, 25% बड़ी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि सी जिसकी कोई वैल्यू ना दी हो उसको मान लो 100, सिंपल सी बात है, जिसकी कोई वैल्यू ना दी हो उसको मानना है, उसी को मानना है 100, तो उसको हमने मान लिया क्या, 100, सी की वैल्यू क्या हो गई 100। अब कितनी कितनी दिया है, ए कितना है 20% ज़्यादा है, किससे, सी से, तो कितना होगा 100 से 20% ज़्यादा करिए 120 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बी कितना हो जाएगा, बी कह रहा है कि 100 से कितना ज़्यादा है, बी 25 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आपका एक तरीके से पता चल गई कि ए बी सी इतनी है। अब पूछ रहा है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का, जिसका पूछेगा ना वो कहाँ पे आ जाता है, आपके बटे में लिख देते हैं उसको नीचे। तो मतलब ये कह रहा है कि 120 125 का कितना प्रतिशत है, तो अब फिर 120 आ जाएगा ऊपर, जिसको निकालना हो, जिसमें जैसे टोटल, ये जो टोटल है ना जिसमें से जिसका, ठीक है, पूछ रहा है कि 125 का कितना प्रतिशत है 120, यही तो पूछ रहा है ना कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए का मतलब 120 125 का कितना प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत है। जैसे जब भी क्वेश्चन में पूछे कि 87 का 60% निकालिए, तो 87 का 60% निकालना है, 60% निकालना है किस में से, 87 में से 60% निकालना है, तो वही है 125 में से 120 का निकालना है कि वो 120 जो है 125 का कितना प्रतिशत है। इसी तरह से जैसे आपको जो दिया है क्या है, ए बी का कितना प्रतिशत, जिसका पूछेगा बी का, जो जिसका पूछेगा उसको लिख दोगे नीचे, और जितना कितना प्रतिशत है जिसका पूछेगा वो आ जाएगा ऊपर, तो ए आ जाएगा 120 बटे 125 गुणे 100। अब इसको आप काट लीजिए, किससे काटेंगे, 25 से काट लीजिए, 25 25 125, 25 चौके 100, और फिर 5 से काटेगा तो 5 24 आ जाएगा, 24 25 120 होता है ना, फिर 24 चौके कितना आ जाएगा 96, कितना आ जाएगा 96। तो क्या मतलब हो गया कि 120 जो है, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, 96% है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए बी का कितना प्रतिशत हो जाएगा, 96% आ गया, समझ में आया। एक बार फिर से अगर देखते हैं, इसी तरह से एक दूसरा अगर करते हैं, एक दूसरा अगर करें कि पूछ लेते हैं, मान लीजिए अभी पूछ रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी कितना है 125, ए कितना है, बी का पूछ रहा है, बी अब जब पूछेगा ना बी ए का कितना प्रतिशत, ए का, तो जिसका पूछेगा वो कितना जाएगा, नीचे आ जाएगा। टोटल किसको वो बना रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, बी ए का, तो ए यहाँ पे टोटल हो गया, ए का तो 120 आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप फिर से वही 100, तो काटिए, किसे काटेंगे, इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको देखिएगा जब काटिएगा तो 2 से काट लीजिए, 6 5, ठीक है, और फिर 6 से काटेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और फिर इसको काटेगा तो 0 6 8 48, तकरीबन कितना आ जाएगा आपका, ऐसा करिए, सिंपल से इसको कर लीजिए, 120 का 125 लिखिए, 120 लिखिए, मल्टीप्लाई 100 करना, ठीक है। अब इसको जब आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, आप जिसको काटिए 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 25 120, और 5 25 25 125 होता है, ठीक है। अब इसको जब काटिएगा तो 24, और इसको देखेगा 24 एक बार जाएगा, पॉइंट जाएगा, और आपका कितना जाएगा 04 तकरीबन 04 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 104%, तकरीबन ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 104% आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जितना शॉर्टकट काटने की कोशिश करेंगे ना उतना उसमें वो हो जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्या पूछ सकता है आपको, इसी में एक और क्वेश्चन बन सकता है। ये एक बार तो पूछा कि ए बी का कितना प्रतिशत है, फिर ये बी ए का, इसको मिटा देते हैं, फिर इसको रख लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। अब ये हमारे पास था कि ए बी और सी हमने बना लिया था कि सी इतना था, ये 125 बना लिया था, ये 120 बना लिया था। अब इसमें से हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि ए बी का कितना प्रतिशत है, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तीसरा कह सकता है कि ए बी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, कम है, ए बी से कितना प्रतिशत कम है, पूछ सकता है ए बी से कितना प्रतिशत कम है। अब इसको आपको देखना है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है।
तो जाहिर सी बात है, आप देख लीजिए b है 125, a है 120, तो कम कितना है, पहले इसको घटा लीजिए आप, कम कितना है, b कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो मतलब 5 कम है, तो 5 कम है। किससे पूछ रहा है, a b से पूछ रहा है, b से, जिससे पूछेगा वही आएगा नीचे, ठीक है। 5 कम है 125 से, मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, तो 25 से वही काट लीजिए, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 25 आ जाएगा, 25 चौके आ जाएगा, 4 25 20 हो जाएगा, और कुल मिला जुला के 5 से 5 काटिएगा तो ये देखिए 5 से 5 काटिए तो 4%। मतलब ये क्या आने का मतलब क्या है कि a b से कितना प्रतिशत कम है, 4% कम है। निकालना कैसे है, पहले इसको कम देख लीजिए कि कितना कम है, इसके बाद क्या करना है, किससे पूछ रहा है वो नीचे आएगा, इसी को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं आप अगर 120 ना लिख दें 5 के नीचे तो वो फिर दूसरी बात हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आगे आपसे एक और, जैसे आप खुद करके देखिए, अगर आप खुद करके देखिए और हमें बताइए कि इसमें कितना आएगा आंसर। ए बी से कितना प्रतिशत कम है जैसे पूछा, तो आप पूछ ले अगर क्वेश्चन कि बी ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब ये मत कह दीजिएगा कि वो 4% कम है तो वो 4% ज़्यादा है, नहीं, उसको आप निकालिएगा कितना परसेंट ज़्यादा। आप देखिए कितना ज़्यादा है, पहले आप देखेंगे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितने में से, यहाँ पे कौन सा होगा, नीचे कौन सा आएगा, यही ध्यान रखना, यही मैं देखना चाह रहा हूँ आप समझ में आ रहा है कि नहीं। नीचे कौन सा आएगा वो संख्या आपको बहुत ध्यान देना है, तो इसको करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि इस तरह से, हाँ, पूछ रहा है कि ए की आय, ये इसको कर दें पहले, पूछ रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। क्या है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है, और तो बताना है कि बी की आय जो होगी वो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, बहुत मुझे उम्मीद है वही पुराना काम वैसे ही करते हैं फिर से। ए है हमारे पास, बी है, ए की आय कह रहा है बी की आय से 20% ज़्यादा है, मतलब ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, लेकिन हमको यहाँ पर ए के बारे में तो पता है कि उसकी आय बी से 20% ज़्यादा है, लेकिन बी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसका कुछ नहीं उसका कितना, उसका 100, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 100, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, तो उसका 100 ऊपर वाला, तो यहाँ पे 100। अब कितना ये ज़्यादा है, ये 120 ज़्यादा है। अब पूछ रहा है कि बी की आय, पूछ कह रहा है क्वेश्चन में, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जाहिर सी बात है, देखिए 20 ये ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा है, कितना, कितने से, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से, ए की आय से बी की आय कितना कम है, 20, कितने से पूछ रहा है, ए से, तो ए की वैल्यू कितनी है, 120 है, तो 20 पे 120, यहाँ पे यही ध्यान देने की सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 करना है आपको। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिएगा 6 आ जाएगा, और 6 से जब आप इसको 100 को काटेंगे तो आपने पढ़ा ही है 100/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66% होती है, ठीक है। या 100/6 की वैल्यू सीधे 1/6 होती है, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66% होती है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप, अगर आपको कैलकुलेशन पता होता है, जैसे देखिए सिंपल से अगर बताएं आपको कैलकुलेशन, अभी आपने से, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसमें 100 से अब वो कर रहे होंगे 6 से, कि 6 1 कम 6 ऐसे कर रहे होंगे, वो करने की जरूरत नहीं। आपको मैं बताऊँ, अगर आपको वैल्यू याद है, वो जो हमने पुरानी वैल्यू बताई, उसका यूज कैसे करना है, उसका यूज ऐसे ही करना है कि जैसे देखिए आपको क्या था, 20 था, 20/120 था, इंटू 100 था, ठीक है। मान लीजिए 0 से 0 कट गया, 2 से 6 कट गया। जैसे ही आपने देखा कि 1/6 इंटू 100 है, इसको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि आप 1 की वैल्यू हमने बताता था कि 100 होती है, तो 100 इंटू 100 ही है, 100/6 है, 6 का मतलब क्या हो गया, 16.66, 1/6 की वैल्यू, यहाँ पे 1/6 इंटू 100 मतलब क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, 1/6, ठीक है, और ये 100,
ये 100/6 लिखा है, 100/6। अब इसकी हम वैल्यू कितनी बार कर चुके हैं, हमने बताया जब हम कर रहे थे 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16.66%। और ये हम बता रहे थे हमेशा कि ये हमेशा क्या हो जाता है, मतलब हम 100 में 6 से भाग दे रहे हैं एक हिसाब से, ये माइंड में चलता है। लेकिन 1/6 की वैल्यू क्या है 16.66, तो 100/6 जहाँ भी दिखे इसकी वैल्यू क्या है 1/6 है या 16.66% है। तो उसके आंसर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और वो डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है कि अच्छा यही अब पूछ सकता है आपसे, मान लीजिए आप खुद इसको करिएगा कि जब यहाँ पे पूछ रहा है कि बी की आय, यहाँ पे अगर हम बदल दें तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा एक क्वेश्चन कि ए की आय बी की आय से कितना कर दे 33.33% अधिक है, ठीक है 33.33% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है इसको निकालना। तो इसको आप करिएगा 33.33%, कितना लिखा मैंने 33.33%, ठीक है इसको आप निकालिएगा, हटाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से। वही क्वेश्चन इसमें भी है, हमको उम्मीद है कि आप एक और क्वेश्चन आप खुद ही लिख लीजिए कि ए की आय बी की आय से कह रहा है कि कितना कम है 25% कम है, तो पूछ रहा है कि बी की आय ए से कितना अधिक होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी आप कर ही लेंगे क्योंकि उसमें भी क्या करना है आपको, सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ए और बी, तो ए की आय पूछ रहा है, बी की आय से ए की आय कम है, कितनी कम है 25% कम है किससे बी की, तो बी की अगर 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी 25 कम हो जाएगी, तो 75, ये परसेंटेज रहने दीजिए, लगाए मन में ध्यान रखिए। तो ये 75 है। अब क्या करना होगा आपको, 75 का मतलब कितना कम है, देखिए बी से कितना कम है 25 कम है, माइंड डिवाइड करेंगे तो किससे पूछ रहा है बी की आय से ए कितना, तो बी की आय ए से कितना अधिक है, बी की आय ए से, देखिए पूछ रहा है बी की आय ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है 75 से 25 अधिक है, ए से पूछ रहा है तो बटे 75 कर लेंगे 100। अब इसको तो कुछ करना ही है 25 3, अब यहाँ पे देखिए वही बात फिर आई, हम डिवाइड नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं इसको, हमको याद है कि 100/3 यानी कि 1/3 और 1/3 ये कहाँ की वैल्यू आती है 33.33% की वैल्यू है, ठीक है 33.33, 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33% होती है, तो ये उसके आंसर हो जाएगा सीधे 33.33%। इसी तरह से अब अच्छा इसको एक बार हटा देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में टफ करते हैं, वो मतलब अलग करते हैं जिससे आपको पता चले। ये अगर मान लीजिए दे दिया कि ए की आय बी की आय से 16.66% कम है, तो बी की आय ए से कितना अधिक होगी। अब इसको आप लोग मुझे करिएगा और बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ करिएगा, 16.66 की जगह पर ना आप लोग यूज करिएगा, क्या यूज करेंगे 1/6 यूज करके लगाइएगा, ठीक है ठीक। चलिए इसको करिएगा, अगर आपसे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हमें बताइएगा कमेंट करके। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब पूछा जाता है कभी कभी क्या अक्सर पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि कोई आयत है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एक आयत है, मतलब ऐसे बना के नहीं देगा, मैं बताने के लिए बना रहा हूँ कि दे देगा कि किसी आयत में मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है x है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है y है। तो दे दिया, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कह देता है कि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। मान लेते हैं लंबाई में कितना वृद्धि कर दी गई, x% की वृद्धि कर दी गई, और उसकी चौड़ाई में y% की वृद्धि, y 1% की और ये x 1% कर लो। कह दिया कि मतलब उसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो रही है, कुछ उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो या दोनों में से किसी एक में हो रही है या दोनों में कुछ भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि उसकी लंबाई में इतना बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई इतना बढ़ाया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल किस तरह से परिवर्तित होगा या कितना होगा, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आए,
ठीक है। या फिर पूछेगा कि लंबाई और चौड़ाई में कितनी वृद्धि करें या कितनी वृद्धि ना करें कि जिससे उसका क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे, उतना ही रहे। तो ऐसे में क्वेश्चन आप ले लेते हैं कि तब ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई जो है क्या कह रहा है कि 40% बढ़ाई जाती है। आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई में हम 40% की वृद्धि कर रहे हैं। और फिर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में आप देखोगे तो चौड़ाई में क्या हो रही है कि उसकी चौड़ाई भी घटाई जा रही है, उसकी चौड़ाई, लंबाई बढ़ाई, उसकी चौड़ाई को कह रहा है कि कितना प्रतिशत घटाया जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। अब ये चौड़ाई नहीं दिया है, इसमें चौड़ाई पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत चौड़ाई को हम घटाएं, ये कम का चिन्ह होता है, ठीक है, ये जो होता है वो इंक्रीमेंट का। तो हम कितना घटाएं, कितना माइनस करें, उसके चौड़ाई को कितना कम करें कि उसका क्षेत्रफल जो है वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये दिया है 40%। 40% की वैल्यू आपको पता होगी, कितनी होती है 40% की वैल्यू, 40% को क्या लिख सकते हो, 40/100 लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 4/10 लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिख सकते हो, 40/100 या फिर 4/10 लिख सकते हो। 4/10 की वैल्यू अगर काटोगे तो क्या है, 2/5 है, 2/5 है, ठीक है। 2/5 का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे कि 2/5 की वैल्यू की क्या होता है, इसका मतलब ये है, जैसे देखो यहाँ पे आओ, जब भी हम अनुपात, ये देखिए अनुपात हो गया, 40% दे रहा है ना, 40% जो है ये अनुपात है, 40/100, ये 2/5, ये एक तरह से अनुपात आया। मतलब क्या है कि ये जो है टोटल अगर मिलाएंगे तो कितना हो रहा है, टोटल मिलाएंगे तो 7 हो रहा है, ठीक है। 7 में से क्या हो रहा है कि जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये इतना दिया है कि ये लंबाई है समथिंग, ये चौड़ाई है, दोनों मिल करके 7 बन रही है, ठीक है, 2/5। तो अगर 7 है ये टोटल, तो कह रहा है कि उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है और उसकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है। तो 2/7 अगर कर लें, जैसे देखिए क्या रहा है, ये उसकी क्या है, उसमें किसमें पूछा है कि कितने प्रतिशत घटाई जाए चौड़ाई को कि क्षेत्रफल जो है समान हो जाए। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई, अगर हमको पता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों 7 है, ठीक है, और एक हमको पता है कि 5 है, देखिए 5 में से 2 आ रहा है, ये 5 में से 2, तो 2 क्या है उसकी लंबाई। और अगर टोटल देखें तो लंबाई चौड़ाई कितना हो रही है, 7 है, 7 है टोटल, अनुपात 7 है, 7 का 2 में निकालेंगे तो अगर इसका 100% निकाल दें तो इसकी वैल्यू आ जाती है, कितनी आ जाएगी, काटेगा तो 7 से काटेगा तो कितनी आ जाएगी, 7 मतलब वो आपने 100/7, 1/7 की वैल्यू आपने पढ़ी है, 1/7 और 2/7 दोनों की वैल्यू पढ़ी है। तो कितनी होती थी 1/7 की वैल्यू, 1/7 की वैल्यू थी 14.2857 होती थी, ठीक है। तो 2/7 की वैल्यू कितनी है, 28 से हमने बताया था कि 14 दूनी 28 करिएगा, 28 के बाद आप लिख दीजिएगा, तो 28.57, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर 28.57%। चलिए, ये आपको समझ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि लंबाई, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई में 11.11% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, 11.11% की कमी की जाती है, कमी की जाती है, वृद्धि भी कर सकते थे, कमी की जाती है। और चौड़ाई, तो कह रहा है कि तो चौड़ाई में जो है कितना परसेंट, कितना वृद्धि की जाए, कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे। अब ये क्वेश्चन फिर से वही सा सेम सा क्वेश्चन है। देखिए 11.11% है, ये कितना है, 11.11% है। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, 11.11% को सबसे पहले तुरंत आप लिखिए भिन्न के रूप में। 11.11% की वैल्यू आपको पता होगी कितनी है, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11% की। तो टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, आप देखेंगे कितनी है, 9। अब यहाँ पे देखिए 9, जैसे पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दिया था कि किसी भी आयत की लंबाई में क्या था क्वेश्चन, वो था कि 40% बढ़ाई जाती है,
लंबाई में 40% की वृद्धि थी, 40% को आप क्या लिख सकते थे, 2/5 लिख सकते थे, ठीक है, 2/5 आप लिख रहे थे। 2/5 में जब आप कर रहे थे तो इसमें क्या कर, इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि में क्या करते थे, इन दोनों को आप जोड़ लेते थे, वृद्धि में इन दोनों को जोड़ लेंगे। जब भी आयत का क्वेश्चन हो, वृद्धि होगी तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, और अगर कमी हो रही है तो क्या करोगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रही है, यहाँ पे हमने क्या किया था, वृद्धि हो रही है, तो 5 2 7 हो गया, कितने से, 2 की, अब 2 की 5 में हो रही थी, तो अब देखिए 5 में से पहले 2 बढ़ रहा था, अब 7 में से 2 बढ़ रहा है, तो 7 में अब 2 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा, तो इसका हमने निकाला था इस तरह से, तो हमने निकाला था कितना आया था, 28 कितना आया था, 14.2856 होता है ना, 57 आता है, 28.57 आ जाएगा, ये आया था। इस तरह से अगर 1/9 का देखोगे, अब ये वाला जैसे किया था इसी तरह से 1/9 का अगर देखोगे तो क्या करना है, वृद्धि हो रही थी तो हम जोड़ रहे थे, कमी हो रही तो हम क्या कर रहे हैं, घटाएंगे, तो 9 में से एक जाएगा 8 आ जाएगा, तो कितना जाएगा डिनोमिनेटर 8, कितने में से, 1 में से ही 8। ये वैल्यू ये नहीं बदलनी, बस इसी को देखना है कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। इसी में तो हम बढ़ा घटा रहे हैं भाई, देखिए 11.11%, इसी में तो हम वृद्धि कर रहे हैं, चाहे हम इसी में वृद्धि कर रहे हैं चाहे हम कमी कर रहे हैं। अगर आपसे कह रहा है कि वृद्धि कर रहे हैं तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए कि इन दोनों को, जैसे पहले इतना था वृद्धि हुई तब कितना हुआ, तो इतना वृद्धि होकर कि इतना आ जाएगा, तो ये कमी हुई तो 9 में से जब वो एक को आप घटाएंगे 9 में से तो ये 8 आ जाएगा, तो ये इसके बाद इसको 100 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आपको रटी रटाई होगी, 12.5% इसकी वैल्यू होती है, 12.5% होती है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 12.5%। इसी तरह से एक दूसरा अगर क्वेश्चन करें, अगर कह रहा है कि किसी भी जो है आयत की लंबाई में अगर कह रहा है कि 16.66% की वृद्धि की जाए, कमी वाला आपको समझ में आ गया, अगर कहते हैं कि वृद्धि की जाए तो कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब 16.66% है, ठीक है, 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, कितनी वृद्धि की जाए, इन दोनों को आप जोड़िए, वृद्धि हो रही है तो इन दोनों को आपको जोड़ लेना है, तो 1/6 और 6 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितने में, 1 में ही, तो 1/7 की वैल्यू आपको पता है, या तो मतलब 1/7 × 100 कर लोगे परसेंटेज में इसको चेंज करने के लिए, तो 1/7, या तो सिंपल आपको 1/7 की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, 14 दशमलव कितनी होती है, 2857 होती है, मतलब 2 अंक तक लिख दीजिए 14.28, तो ये इसके आंसर आ जाएगा। इतना प्रतिशत की अगर कमी कर दी जाए चौड़ाई में तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। इसी तरह से, ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछता है इसी तरह का जो मिला जुला, तो उसमें क्वेश्चन ये रहता है कि मान लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है कि एक अगला क्वेश्चन है, आप देखिए कि कह रहा है कि कोई एक कार है, कार की चाल, मतलब किसी कार की चाल क्या कह रहा है, क्या कह रही है, चाल को जो है 25% क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है, ठीक है, ये वृद्धि है, लिख दें 25% वृद्धि की जाती है। किसी भी कार की चाल में, कोई कार है उसकी चाल में क्या होता है, 25% उसकी कार की चाल को बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है कि समय में कितना कमी किया जाए, समय में कितना कमी किया जाए कि क्या पूछेगा कि दूरी जो है, क्या पूछ रहा था, चाल बराबर दूरी बटे समय, कि दूरी जो है अपरिवर्तित रहे, ठीक है, यही क्वेश्चन होगा। तो दूरी जो है समान रहे या अपरिवर्तित रहे, कि दूरी ना बदले, ठीक है, चाल कितना कमी कर दी जाए, समय में, कि समय में कितना कमी की जाए, चाल अगर बढ़ाई गई तो समय कितना कम कर दिया जाए कि दूरी जो है उतनी ही दूरी वो तब भी तय कर पाए, ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो आपको क्या करना, 25% है, सिंपल सी बात है, 25% है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/, कितना हो जाएगा, 4। वही वाला क्वेश्चन है, जैसे एक आयत की लंबाई में हमने वृद्धि कर रहे हैं तो कमी, हमने वृद्धि कर रहे थे तो हमने क्या कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे, तो इसमें भी हम जोड़ेंगे, इसमें हमको कोई अलग, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग नियम थोड़ी लगाना है, सेम सा नियम है, दोनों को जोड़ लीजिए, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होकर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, कितने में, 1 में ही, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, 1/5 की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे, कितनी होती है 1/5 की वैल्यू, आपने पढ़ा है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1/5 की वैल्यू 20, 2/5 की वैल्यू 40, है ना। ये तो सिंपल सा, अगर यहीं पे कहता है कि कमी हो रही है तो क्या करना है, 4 में से 1 आप घटा देते, कितना हो जाता है यहाँ पे 3 हो जाता है, 1/3 होता है, तो आंसर यहाँ कितना आ रहा होता है, 33.33% आ रहा होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर उसके समय में 20% की कटौती कर दी जाए तो उसकी जो चाल होगी
ये 25% बढ़ाने से भी उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी पहले कर रही थी। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन आज का और कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाइम काफ़ी हो रहा है। इसके बाद हम कल से जो है ना वो केवल वो क्वेश्चन करेंगे जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अब हमको लग रहा है कि एक आइडिया आपको मिल गया होगा। अभी प्राइस वाला थोड़ा सा बचा था, प्राइस वाला भी बता देते हैं आपको कि अगर मान लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इसी तरह से एक क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य अगर 10% से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, चीनी का मूल्य 10% से बढ़ा दिया जाए तो खपत में कितनी कमी की जाए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च जो है समान रहे। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन हो इसमें भी क्या करना है, 10%। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कितना हो रहा है, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कह रहा था हो रही है। तो 10% की वृद्धि आप देख रहे हैं, 10% को क्या लिख दोगे, 10/100 लिख सकते हो, मतलब 1/10, या तो आप 10% को सीधे लिख दिए, 1/10 होता है इसकी वैल्यू। 10% की वैल्यू अगर आपको याद हो, हमने बताया जब कि 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो 1/10 को मतलब क्या करना है, 1/10 को, अब इसको क्या करना है, हम क्या कर रहे थे, क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 10 1 11 हो जाएगा, 11 तो इसमें कैंसर कितना जाएगा, 11 से डिवाइड करोगे, या फिर 1/11 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 9.09%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब एक तरह का और क्वेश्चन आता है इसमें, प्राइस और क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, एक दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन, जैसे आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है कि आपको पता होगा प्राइस और क्वालिटी, वैसे 2-3 तरह के अभी क्वेश्चन बचे हैं। जैसे एक वो क्वेश्चन आता है कि होता है ना कि दिया रहता है कि जो है किसी बिलियन में इतना मिलाया गया पानी, इतना चीनी था, तो उसमें बिलियन की मात्रा क्या होगी, बाद में नया बिलियन की मात्रा क्या होगी। तो ये वाला ऐड वाला, इसको हम कल कर लेंगे जो भी बचा होगा। फिलहाल आज एक क्वेश्चन और एक तरह का कर लेंगे, जैसे प्राइस और क्वालिटी का, प्राइस एंड क्वांटिटी का, मतलब कि मूल्य और मात्रा की अगर जो क्वेश्चन है, जिसमें देखोगे क्या होता है कि जब किसी भी अगर आप देखेंगे, मान लेते हैं कि कोई भी आप सामान खरीद रहे हैं, तो मान लीजिए कि पहले आप जो है ऐसे ही फ्री में, मान लीजिए कि आप जो भी खरीदते थे आप ज़्यादा खरीदते थे, अचानक से क्या हुआ कि प्राइस में जो होगी वृद्धि होगी। मान लीजिए जैसे अभी पेट्रोल का एग्जांपल आप लेते हैं, पेट्रोल मान लीजिए पहले आप पूरी अपनी जो कि आपकी गाड़ी की टंकी होती थी ना, आपने पूरा मान लीजिए अगर वो 10 लीटर की है तो आप, जब वो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था तो आपकी भरी रहती थी। अभी वो पेट्रोल 100 रुपये लीटर है, तो अब क्या है कि आपने अब जो है 10 की बजाय अब जो है आप 7 ही लीटर डलवा रहे हैं या 8 ही लीटर डलवा रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, मात्रा, मतलब क्या हो रहा है कि जब उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्या हो रही है, क्वांटिटी, खपत जो हो रही है ना वो कम होगी। हालांकि पेट्रोल एक ऐसी एसेंशियल वस्तु है जिसकी जो है ना मात्रा डिपेंड नहीं करती है उसकी खपत पर, क्योंकि ये रोज़मर्रे की चीज़ों में से आपको ज़रूरी है, हर हाल में जाना है तो तेल चाहिए ही। लेकिन ऐसे ही नॉर्मल सी बात है कि अगर ऐसे ही जो कुछ चीज़ें, मान लीजिए कि आप रोज़ जो है, मान लीजिए मार्कर मैंने जैसे 10 रुपये का खरीदा था तो मेरे पास 10 मार्कर पड़े रहते थे। अभी क्या है कि मैं 2 ही मार्कर से सोचूंगा काम चला लेता हूँ अगर ये महंगा हो जाए तो। ऐसे में कुछ भी जो भी आप समझिए, मतलब ये समझिए कि मार्केट में क्या होता है कि जब भी प्राइस बढ़ती है तो मांग क्या होती है, घटती है। तो प्राइस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मात्रा के, या फिर इसको लिख दो क्वांटिटी के, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो मूल्य उसका जो क्या मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी मात्रा जो होती है वो कम मिलने से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन से अगर देखें कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से राहुल जो है 60 रुपये में क्या कर रहा है, 4 kg चीनी कम खरीद पा रहा है। ठीक है, पहले मान लीजिए क्या था, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं कि कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि चीनी का मूल्य जो है कितना बढ़ रहा है, 25%। 25% बढ़ जाने से, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से राहुल कोई है, राहुल क्या कर रहा है कि 60 रुपये में 4 kg कम चीनी खरीदता है। माने पहले वो ज़्यादा खरीदता था, पहले हो सकता है कि वो 15 किलो खरीदता हो, 20 किलो खरीदता हो ना, 25 किलो खरीद रहा हो, या पहले जो भी मान लो तो अगर पहले वो 60 रुपये में 60 किलो चीनी खरीद रहा हो, 1 रुपये किलो चीनी खरीद रहा हो, तो अब वो 60 रुपये में कितना खरीद रहा है, सिर्फ जो है उसमें से 56 किलो ही खरीद पा रहा है, 4 किलो कम हो गई। तो मतलब चीनी का मूल्य बढ़ गया है, तो वो 4 किलो कम, जितना वो खरीदता था उससे 4 किलो कम खरीद पा रहा है। कितना खरीदना वही तो पूछ रहा होगा। तो चीनी का वास्तविक तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि चीनी का
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कह रहा है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से राहुल 60 रुपये में 4 kg कम चीनी खरीदता है, चीनी का वास्तविक तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसके कई तरीके हो सकते हैं लगाने के, मैं कई तरीके नहीं बताऊंगा आपको, बहुत सिंपल सा जो सबसे आसान वाला तरीका वो बताऊंगा। इसका सबसे आसान तरीका तो है एलिगेशन से, ठीक है, एलिगेशन से आपको इसका लगा सकते हैं, सबसे आसान तरीका। और दूसरा एक जो मेथड है वो आप है सिंपल सा लगाइए कि जैसे मान लेते हैं कि, तो आपको सबसे आसान वाला बताते हैं। जैसे क्या था कि चीनी का मूल्य कितना है, बढ़ रहा कितना, 25% से बढ़ रहा है, 25%, ठीक है, 25% ही दिया है ना। चीनी का वास्तविक मूल्य, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से राहुल 60 रुपये में 4 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, चीनी का वास्तविक तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, चीनी का मूल्य दिया है 25% ही दिया, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। हमने अभी देखा था, क्या हमने इससे पहले के सवालों में हमने किया, जब मूल्य बढ़ रहा था तो क्या कर रहे थे, हम इसको ऐड कर ले रहे थे, ठीक है, ऐड कर ले रहे थे। मतलब इसका मतलब पहले तो ये इतना सिर्फ देखिए कि 4/1/4 जो हो रहा है, 1/4 हो रहा है, ठीक है। अब मूल्य में वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर एक चीज़ कॉन्सेप्ट आएगा जो आपको कल मैं डिटेल में उसको बताऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें क्या होता है कि +1 कर लेते, जब भी वृद्धि होती है तो हम इसमें +1 कर लेते हैं, ठीक है, वृद्धि होगी तो +1 कर लेते हैं। या फिर हम जैसे ना, जैसे अगर देखिए जैसे 25% है, अगर इसमें कह दें कि वृद्धि हो रही है तो 1/4 +1 आप करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/4 हो जाता है, 5/4। तो इसमें आप याद रखिएगा, वृद्धि हो रही है तो +1 करना होता है। अगर कह रहा है कमी हो रही है, कमी हो रही है तो 1/4 -1 कर लोगे, मतलब कि कितना आ जाएगा, 3/4। तो ये कॉन्सेप्ट एक होता है कि वृद्धि और जब कमी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको मैं कल बताऊंगा। इससे इसीलिए मैं इसको सोच रहा था कि आज इस वाले तरीके से ना बताऊं, फिलहाल मैं इसी तरीके से बताता हूँ। ये तरीका कल आपको एकदम डिटेल में आ जाएगा। फिलहाल याद रखना है कि क्या आ रहा है, 25% की वृद्धि है, वृद्धि 25% को क्या लिखते हो, 1/4। अब इसमें +1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब देखो, एक तो पहले का मूल्य है, एक तो वास्तविक मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो मूल्य, यहाँ पे लिख लो मात्रा, और यहाँ लिखो थोड़ा सा ऊपर लिखो पहले वास्तविक और नया मूल्य, ठीक है। एक चार्ट से अगर ऐसे जो करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो वास्तविक मूल्य और नया मूल्य, और इसके बाद एक लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है क्या है ये क्या चीज़ थी, मूल्य थी और ये थी मात्रा थी, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये समझिए क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हुई है। मतलब पहले अगर 4 रुपये किलो खरीदता था, मतलब पहले अगर मूल्य 4 रुपये, इसमें एक माइंड में परसेप्शन जो तो ये होता है ना, मतलब कि ये क्या, उसको क्या बोलते हैं, अंश भिन्न वाला जो चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है जो रेशियो एंड प्रपोर्शन। अगर हम रेशियो एंड प्रपोर्शन में इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि पहले इतना था, अब कितना हो गया, बढ़ के इतना हो गया, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ाई जो हमने सबसे पहले आपको बताई कि जो मूल्य होता है, मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है तो मात्रा में जो होती है इसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। मूल्य क्या होता है, मात्रा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा कम हो रही है। तो मतलब पहले मूल्य कितना था, वास्तविक वाला क्या था, 4 था, अभी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभी कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन पहले अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा पहले कितनी थी, 5 थी, मात्रा पहले कितनी थी, 5 थी। अभी कितनी मात्रा हो गई, घट गई, 4 हो गई। इसी का सेम उल्टा, ठीक है। पहले मूल्य 4 था, नया मूल्य हुआ 5 हो गया। पहले मात्रा कितनी थी, 5 थी, और नई हो गई 4 हो गई। एक इक्वेशन से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1 का परिवर्तन हो रहा है। 5 से 4 हुई है तो 1 का परिवर्तन हो रहा है। आपको 1 की ये वैल्यू दी है कि कितनी कम चीनी खरीद रहा है, जितने का अंतर हो रहा है उतने में 4 किलो कम चीनी खरीद रहा है। तो 1 की वैल्यू दी है कि 1 की वैल्यू अगर 4 है, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो फिर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 4 कर लोगे, 5 की वैल्यू यहाँ पे × 4 कर दोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यहाँ पे भी × 4 कर लो तो ये कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि देखो नया मूल्य, मतलब मात्रा में देखो, ये ना मात्रा, ये मूल्य ना लिखो ना, वास्तविक और नया। तो वास्तविक मूल्य कितना था, वास्तविक मूल्य कितना है, मात्रा कितनी है, 20 kg पहले वो खरीदता था, अभी वो कितना खरीद रहा है, 16 kg खरीद रहा है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, लेकिन ये तो नहीं पूछ रहा ना कि कितना कितना करना है, पूछ रहा है कि 60 नया मूल्य ज्ञात कीजिए।
नया मूल्य ज्ञात कीजिए। नया मूल्य ज्ञात कीजिए। नया कीमत कितनी है? 60 रुपये में दिया है कि 60 रुपये में वो खरीदता था पहले, 60 रुपये में 16 किलो खरीद रहा है, तो 16 किलो 60 रुपये में खरीदेगा, कितना देगा? काटिए इसको, 16 कितना हो जाएगा? 12, तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा आंसर? कितना? 16 3 48 और बचेगा 2 50 10 60 120 और फिर इसको काटो, 16 चौके 64, 16 25 70, 3.7 समथिंग, 3.7 के आसपास, 16 7 112, ठीक है। तो इतना के आसपास आ जाएगा, इतना। और पहले कितना था? 60 से काटोगे तो मतलब कि 60/20 करोगे तो कितना था? 3 था। अभी कितना हो रहा है? 3.5 रुपये ज़्यादा हो गया अब, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको और काटोगे तो 16 3 170, फिर आ जाएगा 12 5, हाँ 185, इतना भी हो जाएगा। तो 3.75 का अब हो गया। पहले कितना था? वो 3 रुपये किलो खरीदता था। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करें। एक बार फिर से इसको अगर बताएं, डाउट हो कहीं, तो इसमें करना क्या था? सिंपल सा था क्वेश्चन, आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन दिया था कि 25% से कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो देखो 1/4 था, +1 कर देंगे, वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 5/4। मतलब अगर यहाँ पे कर लीजिए कि वास्तविक और नया, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मूल्य है और ये मात्रा है। तो वास्तविक कितना है? पहले मतलब कितना था मूल्य? पहले 4 था, अब कितना हो गया? 5 हो गया। तो मात्रा में तो इसी का उल्टा हो जाएगा। मात्रा पहले 5 किलो खरीदता था, तो अब ये 4 किलो खरीदता है। अब यहाँ पे देखोगे अंतर मात्रा में कितनी हो गई है, क्योंकि मात्रा को ही पूछ रहा है कि 4 किलो कम चीनी है, तो अंतर कितनी है? अंतर है 1 का, और इसी 1 की वैल्यू दिया है 4 kg दिया है। तो इसमें देखोगे कि मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 × 4 मतलब कि 16 kg हो गया। इसी 4 में मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो ये हो जाएगा 20 kg, ठीक है। इसको भी यहीं लिख लो, नहीं तो आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। × 4 इसमें भी कर लो, तो 4 चौके 16 kg, यहाँ पे 20 kg। तो अब 20 kg ये देखिए दिया है कि 60 रुपये की खरीदता था, वो 60 रुपये में खरीदता था। कितना? 20 kg पहले खरीदता था, तो 3 रुपये खरीदता था। इसी तरह से अब क्या था कि 16 kg खरीद रहा है 60 रुपये में, 16 kg, तो 16 3 48 हो जाएगा, 7 112 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3.75, ठीक है। तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। तो मुझे लगता है आज अब इससे ज़्यादा अगर आज चाहेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और आप अभी तक के जितने सारे हैं, सबसे पहली बात तो जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जितनी वैल्यूज़ हैं, जितनी वैल्यूज़ हमने बताई थी कि वो कितने कितने % की है, जैसे वो 16.66 वाला % है, 33.33% कब होगा, ठीक है। इसी तरह से 87.5% की वैल्यू क्या होगी, ये सारी जो वैल्यू है। इसी तरह से 83.33% की वैल्यू कितनी होती है, ये सारी वैल्यू जो 1 से लेकर के आपको कम से कम 11 तक की वैल्यू जो है, उतनी जो है 9.09 वाली जो वैल्यू आती है, वहाँ तक कम से कम आप याद करिए। इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट मिलेगा और आप देख पाएंगे कि बहुत आसान होगा क्वेश्चन को करना, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में अगर आपका 1-2 क्वेश्चन छूट गया तो आपका फिर वो नुकसान है, बाकी आपका कितना भी सही हो। क्योंकि हो सकता है कि जो पोस्ट आ रही हैं इसमें देखिए, अभी तक फ़िलहाल तो क्लियर नहीं है कि कितनी पोस्ट हैं। उम्मीद है कि 7500 के आसपास उम्मीद लग रही है, क्योंकि पेपर वगैरह में यही न्यूज़ थी। तो फिलहाल आपको जितना भी तैयार करना है वो ये करना है कि आप जितना तैयार करें, जितना पढ़ें, उसमें से गलत ना हो, बाकी आगे देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल। और हिंदी की आपकी क्लास चल रही है, ये चल रही है, साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी आज। तो फिर आपको ज्योग्राफी, इसके बाद हिस्ट्री की चली रही है, और हिस्ट्री को जो है हमने सोचा कि थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, लेकिन हिस्ट्री को अभी हम सोच रहे हैं कि डिटेल में ना करें, जितना ज़रूरी है उतना ही हिस्ट्री पहले पढ़ते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, और हिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं कल।